प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का नया दिन नई उम्मीद में स्वागत है। आइए हम लेकर पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय, उसमें 14वां वचन। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। इस वचन में हम देख सकते हैं कि पवित्र जीवन के महत्व पर पवित्र शास्त्र में जोर दिया गया है, जो कहता है कि पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति के लिए पवित्रता महत्वपूर्ण है। ऐसी पवित्रता एक व्यक्ति को परमेश्वर को देखने के लिए और उसके साथ चलने में मदद के लिए अगुवाई करती है। हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं मत्ती उसका 5वां अध्याय 8वां वचन, जो कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यदि किसी को किसी राजा के विवाह भोज में भाग लेना है तो उसे बेदाग वस्त्र पहनना अनिवार्य है, और यदि किसी को कॉर्पोरेट ऑफिस में एंट्री चाहिए है तो वहाँ के ड्रेस कोड उनके पास होना चाहिए है। उसी प्रकार पवित्रता के वस्त्र के बिना कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आपको प्रभु को ढूंढना, इस शब्द का अर्थ जानना है, तो आपको नए नियम और पुराने नियम के संतों के इतिहास को पढ़ना ज़रूरी है। हम कई वचनों को देख सकते हैं। हम उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय 24वें वचन में देख सकते हैं कि एनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और दिखाई नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और हम नूह के जीवन को भी देखते हैं। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय 9वें वचन में कहता है, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और हम याकूब उसका 2रा अध्याय उसमें 23वें वचन में हम देख सकते हैं, अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। और हम निर्गमन उसके 33 अध्याय 11वें वचन में हम देख सकते हैं, यहोवा मूसा से आमने सामने बातें करता था। आपके जीवन का उद्देश्य परमेश्वर को देखना और उसके साथ चलना होना चाहिए। परमेश्वर को हम दशमांश दान देकर या मसीह के लिए आत्माओं को जीत कर या प्रभु के लिए हम दिन रात आगे पीछे कर हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। पवित्र जीवन जीने के द्वारा ही हम परमेश्वर को देख सकते हैं। दाऊद के मन में एक तीव्र इच्छा था परमेश्वर को देखने का, इसीलिए वो कहता है भजन संगीता उसके 63वें अध्याय में 1 और 2 वचन में वो कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। पवित्र जीवन का रहस्य अपने हृदय में एक गहरी इच्छा के साथ साथ परमेश्वर को देखने का प्रयास करना है। जब हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, वो पिता के चेहरे को सुबह सुबह ढूंढते थे, और जब घोर अंधकार था, जहाँ अंधियारा था, वे परमेश्वर के चेहरे को देखते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर कितना इच्छा और उत्साह होना चाहिए परमेश्वर को देखने के लिए। आइए हम आखिर में एक वचन पढ़कर अंत करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 15वां अध्याय 4वां वचन। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियाँ आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमें अगर पवित्र जीवन जीना, अगर हमें परमेश्वर को देखना है तो हमें एक पवित्र जीवन जीना होगा। उसको भोर के समय उसके चेहरे को हमें ढूंढना पड़ेगा। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो परमेश्वर, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमें सिखाया राजा कि आपको अगर हमें देखना है तो हमें परमेश्वर आपकी उपस्थिति में समय बिताना है परमेश्वर। आपके साथ चलना और आपको देखना ही हमारा एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए परमेश्वर। हालेलुया पिता, वो देखने वाले हर एक को परमेश्वर इस वचन से आशीष कीजिएगा परमेश्वर, उनकी सहायता कीजिएगा परमेश्वर, आपके मार्गों में चलने के लिए, आपके साथ साथ चलने के लिए, पवित्रता से जीवन को जीने के लिए परमेश्वर आप हर एक की सहायता कीजिएगा, हर एक को नाम लेकर आशीषित कीजिएगा परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।